अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सदका देने से कौन कौन सी मुसीबत परेशानियां दूर होती हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे सदका कितना दें और क्या दें और कब दें। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सदक़े में कौन सी चीज़ देनी चाहिए और उसका क्या तरीका है। सदक़े में आप कौन सी चीज़ दे सकते हैं, चावल, आटा, पैसा किस तरह से आप दे सकते हैं, किस तरह आपको देना है, सदक़े से क्या होता है। ऐसे बहुत सवाल हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाली चीज़ सदका है। जब कोई बंदा सदका करता है तो उससे अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है। और आका अस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुआ बला को दफ़ा कर देती है, यानी जो बलाएं इंसान के ऊपर आती हैं वे सदक़े के ज़रिए से टल जाती हैं। वो बलाएं हों, मुसीबतें हों, बीमारियां हों, तो मुसीबत को आप दूर कर सकते हो सदक़े के ज़रिए से। अगर आप सदका दोगे तो अल्लाह मुसीबतों को टाल देगा। अल्लाह को सदका बहुत पसंद है। जब कोई बंदा सदका देता है तो अल्लाह उसका नाम बखीरों से निकाल कर सखियों में लिख देता है कि यह बंदा सखी है। जितनी ही कसरत से बंदा सदका देगा उतना ही अल्लाह के करीब होता जाएगा, क्योंकि सखी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है, जहन्नम से दूर है। बकील कंजूस आदमी अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है, जहन्नम के करीब है। सदका किस तरह से दिया जाए। आका अस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदका कई तरीके का होता है। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना भी सदका है। एक तो यह भी सदका हो गया, और यह भी सदका होता है एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान से मिले और मुस्कुराए तो इससे भी सदक़े का सवाब मिलता है। लेकिन असल सदका उसको कहते हैं कि आपके पैसे से किसी गरीब का काम चल जाए, यानी किसी गरीब की मदद हो जाए, यही असल सदका है। क्योंकि अपने पैसे को कुर्बान कर रहे हैं, यानी आप अपने पैसे दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे रहे हैं, वो पैसा ख़त्म हो गया। जो कोई बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसका 10 गुना दुनिया में, 70 गुना आखिरत में, और मरने के बाद अल्लाह कब्र में उसका सिला अता फरमाता है। तो सदका देने की बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए सदका ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। अब सदक़े का तरीका क्या है, बस आप यह समझ लीजिए। किसी की भी मदद आप जिस तरह भी कर सकते हैं उस तरह से करना सदका है। किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो उसे कपड़े दिला दिए, कम्बल नहीं है कम्बल दिला दिया, आपने मदरसे में और मस्जिद की तामीर में पैसा लगा दिया, या आपने अपने पड़ोसी का ख्याल रखा। सबसे पहले सदका देने में आपको अपने पड़ोसी का ही ख्याल रखना है। आम तौर पर आज के दौर में ऐसा होता है, लोग अपने पड़ोसी से ही जलते हैं, पड़ोसी से ही हसद रखते हैं। आज के दौर में लोग अपने पड़ोसी को गरीब समझकर भी नहीं देते हैं, और यह सोचते हैं अच्छा है यह हमेशा ऐसा ही रहे। आका अस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने गरीब पड़ोसी पर ध्यान दें कि मेरा पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है। तुम्हारा उस अमीरी का कोई फ़ायदा नहीं। तुम रोज़ाना अच्छा खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोए। दोस्तों, अपने गरीब पड़ोसी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा बेहतर सदका है। इस नेक अमल से अल्लाह अपने बंदे से राज़ी हो जाता है और उसकी तमाम ज़िंदगी में खुशहाली भर देता है। फिर उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, और इस नेक अमल का बड़ा सवाब है। और आप जिसकी भी मदद करें तो आप कभी भी उस पर एहसान ना जताएं। दोस्तों, यह गलती कभी ना करना। अल्लाह को एहसान जताने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और जो आप नेकी करोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
یہ بات یاد رکھیں، اللہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں، لیکن احسان جتانے والے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تو آپ انہیں صدقے کے طور پر پیسہ بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز دے سکتے ہیں جس سے کسی کی مدد ہو جائے، وہ صدقہ ہے۔ اور صدقے میں یہ طے نہیں ہے کہ آپ کو 500 روپے دینے ہیں یا 200 روپے دینے ہیں، جتنی ہی آپ کی ہمت ہو آپ اتنا دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 1 روپیہ ہی کسی فقیر کو دینا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ جب غریب آدمی صدقہ دیتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، اس بندے نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دے دیے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے پاس 2 روپے ہیں، اس نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، تو دونوں میں اللہ کے نزدیک کون ہوا؟ اللہ کے یہاں تمہارے 1 لاکھ کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے یہاں نیت کی ویلیو ہے۔ جس بندے کے پاس 2 روپے ہیں، غریب آدمی، اس نے اس میں سے آدھے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اس کے پاس صرف 2 ہی روپے تھے، اس نے اس میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور اس کے پاس 50 لاکھ تھے، اس نے 1 لاکھ دے دیے، تو اللہ کے زیادہ قریب غریب آدمی ہوا۔ اس لیے دوستوں، اللہ کے یہاں امیری نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تمہارے جسم صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسے ہر ایک انسان کے دل کا حال معلوم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں سب کے دلوں سے واقف ہوں۔ تو دوستوں، آج کا یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے سبھی دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔